दिवाली कैसे पावन पर्व पे किसी घर की जान न जाए, क्योंकि आज जिस घर का दिया बुझा है उसी घर के लोगों को मालूम है कि उसकी भरपाई कौन करेगा। जोपर्यंत ही समस्या योग्य मार्गी लागणार नाही तोपर्यंत या परिसरात शांतता राहणार नाही। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, कई सारी योजनाएं प्रशासन ने जनता की भलाई के लिए निकाली है, लेकिन इस योजनाओं से कहीं ना कहीं असुविधाएं भी सामने नजर आई है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है पहाड़ी के इस जो हाईवे रोड है उस पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ये तस्वीरें, जहाँ पे दिन दहाड़े 12 बजे के अंतराल तकरीबन यहाँ पे जो एक यहाँ लड़का था उसकी युवक की मौत हो गई है। ट्रक की जो चक्के में उसके चपेट में आ जाने से उस युवक की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि उस युवक का नाम चिंटू लाल ओमकार, यहीं पे परिसर के, यहाँ से अगर आप कुछ ये अंतराल पे आप ये नज़र मारे तो यहाँ पे कुछ ही अंतराल पे बस्ती है, वहाँ पे उनका रहना था। और यहाँ के जो परिसर के जो आसपास में जो आरा मशीन जो कारखाने आते हैं उसमें वो आरा मशीन में मिस्त्री का काम करता था। फिलहाल यहाँ पे अभी पूरे समाज सेवक यहाँ मौजूद है, लोग मौजूद है जो इस पूरी घटना का यहाँ पे निषेध जता रहे हैं। और हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो घटनाएं यहाँ दिन दहाड़े हो रही है, कहीं ना कहीं असुविधा यहाँ नजर आ रही है। अगर आप ट्रैफिक नियमों की बात करते हैं या फिर ट्रैफिक रूल्स की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ से जो ये रास्ता आपको दिख रहा है एचबी टाउन का उड़ान पुल भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन ये जो रास्ता यहाँ से भंडारा रोड यहाँ से जो जा रहा है इसमें अभी भी काफी सारे लोग वाहन चालक यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा आपको नजर नहीं आ रही। और इतना बड़ी दुर्घटना के बाद भी यहाँ पे आपको अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ समाज सेवक भी हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे उनसे कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसी ये घटना हुई है और किस प्रकार से अभी आप लोग यहाँ पे जो जमा हुए क्या प्रशासन के आप मांग कर रहे हैं। मांग हमारी ऐसी रहेंगी कि इस एरिया में इंडस्ट्री एरिया है और बीच में बस्ती है और वो रोड भी बहुत ख़राब है, लोग पेट्रोल भरने के लिए आते हैं और ये क्रॉस करके जाना पड़ता है लोगों को। और महिला हमारे सवेरे के समय में शाम को इतनी गर्दी रहती है कि उनको रोड क्रॉस करना पड़ता है। इसके 1 महीना पहले एक महिला का भी एक्सीडेंट हुआ था। वैसे ही हमारे 15 दिन पहले हमारे गौ माता थी गैया, उनका भी हादसा हुआ ऑन द स्पॉट, यानी हाईवे ऑन द स्पॉट जाने जा रही है। और कल ही एक हमारा मजदूर भाई था आराम से जो काम करता था, दिवाली का पर्व था, वो घर जा रहा था अपने वाले और एक ट्रक के रोड क्रॉस करते हुए ट्रक के चपेट में आ गया। तो ये मेट्रो की और ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे आप देख रहे गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है। वो जब गाड़ी उधर से आती है तो इधर से जाने वाला आदमी को दिखता नहीं, उसको ऐसा लगता है मैं पंप पे चले जाऊंगा, रोड क्रॉस कर लूंगा और उस दरमियान हादसा होता है। तो पुलिस प्रशासन से मेरा साथ निवेदन है कि यहाँ पे ब्रेकर लगाना चाहिए और मेट्रो वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ट्रैफिक विभाग की है, और ट्रैफिक वाले बोलते मेट्रो वालों की है। तो लाखों लोग यहाँ पे आवाजाही है और यहाँ पे निर्दोष लोगों की जान जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज हमको भी यहाँ से आने जाना पड़ता है और मैं ना चाहूँ कि दिवाली कैसे पावन पर्व पे किसी घर की जान न जाए, क्योंकि आज जिस घर का दिया बुझा है उसी घर के लोगों को मालूम है कि उसकी भरपाई कौन करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेट्रो के काम चालू है उसमें काफ़ी सारे जो है सुपरवाइजर लगाए जाते हैं, चौकीदार अलग अलग चौक पे देखरेख के लिए रखे जाते हैं। तो ये दिन दहाड़े जो घटना हुई तो यहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे सुपरविजन है लेकिन सुपरविजन का कोई ध्यान नहीं। यहाँ पे कंपनी ने बाउंसर भी रखी है घूमने के लिए, लेकिन वो भी सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, किसी की जान की किसी को परवाह नहीं है। यहाँ पे गार्ड रखे हुए हैं, जो ट्रैफिक गार्ड है वो चौकीदारी कर रहे हैं मशीनों की, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो ये मेट्रो की सरासर लापरवाही है कि ऐसे 2 गार्ड रखना चाहिए यहाँ पे कि जो पैदल बेचारे आते जाते हैं या गाड़ी से क्रॉस कर रहे हैं उन पे वॉच रखना चाहिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना चाहिए कि किसी गरीब परिवार की जान ना जाए दोबारा।
तो अभी आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग वही है कि एक तो यहाँ पे आप सवेरे 10 बजे और शाम को 2 कांस्टेबल रखिए ट्रैफिक के, कि वो लोगों को आवाजाही करे, और यहाँ पे 2 ब्रेकर उस साइड में और इस साइड में लगाना चाहिए कि दोबारा किसी की जान ना जाए। ये थे हमारे साथ में यहाँ समाज सेवक, जिन्होंने कहा ट्रैफिक प्रशासन पे भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पे जो मेट्रो का काम चालू है उस पर भी काफी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जो आला अधिकारी है वो इस ऐसी घटनाओं के बाद ही क्यों जागते हैं और वो पहले इस पर कोई सुविधा क्यों नहीं करते, और यहाँ पे अगर सुपरवाइजर भी राउंड मारते हैं तो उनका इस ओर ध्यान क्यों नहीं जाता, और यहाँ पे जो चौकीदार रखे जाते हैं तो उनके सिर्फ सामान की देख रेख के लिए रखे जाते हैं, बाकी ट्रैफिक के नियमों को लेकर या फिर ट्रैफिक को लेकर यहाँ पे जो जनता को परेशानी हो रही है उसको लेकर उनको कोई लेना देना नहीं रहता, ऐसा आरोप यहाँ लगाया जा रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जुड़ेंगे, जानेंगे क्या पीड़ित परिवार के लिए आप आज यहाँ पे खड़े हैं, क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से, और किस तरीके से जो पीड़ित परिवार है जो जिनकी दुर्दैवी मृत्यु हुई है उनको न्याय दिलाने का काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं तो प्रशासन से एक विनती करता हूँ कि दिवाली का पर्व है और जो काम मजदूरी करता है उसके घर का एक चिराग गया है, कमाने वाला आदमी गया है, उनके परिवार का देखभाल कौन करेगा? जो कमाने वाला आदमी गया तो उनके परिवार में एक अनाथ जैसा ये परिवार हो गया है। उस परिवार को मैं मेट्रो के तरफ से जो कुछ मुआवजा मिलना चाहिए ऐसी प्रशासन से मांग करता हूँ, और हम हमारे आमदार कृष्णबाबू खोपड़े इनके माध्यम से हम डेपुटेशन देंगे महा मेट्रो को कि भैया जो परिवार है, जो आज बिखरा हुआ परिवार है, उस परिवार को कुछ मुआवजा मिले। इस माध्यम से हम और माननीय मुख्यमंत्री जी फडणवीस साहब, वैसे हमारे नितिन जी गडकरी केंद्रीय मंत्री, इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो परिवार आज बेसहारा हो गया है तो ऐसे बेसहारा परिवार को न्याय दिलाने का हम प्रशासन की तरफ से और हमारे जनता के तरफ से प्रयास करेंगे। तो ये थे यहाँ पे समाज सेवक, जिनका कहना है कि हम प्रशासन से यहाँ पे पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, जिसके लिए ये प्रयास जारी है। अगर आप ये दूसरी तस्वीरें देखें, जो जबलपुर हाईवे आपको यहाँ से नजर आएगा कुछ ही अंतराल पे, ये आपका भंडारा रोड यहाँ से जो होता है जबलपुर हाईवे से लेकर तो ये एचबी टाउन तक आपको ये दूसरा रास्ता आपको नजर आएगा कुछ ही अंतराल पे, और इसी के दूसरे साइड में जहाँ की हमने आपको पहली तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ इतना बड़ा दुर्दैवी हादसा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता और यहाँ पे परिसर के जो लोग हैं वो नाराजगी जता रहे हैं, और उनको एक यहाँ पे कहना है उनका कि प्रशासन जल्दी इस पूरे मामले को, इस पूरी घटना से कुछ सीख ले और कोई ठोस कदम यहाँ पे उठाया जाए और पीड़ित परिवार को भी न्याय दिलाया जाए। आप ये दूसरे साइड की जो ये हाईवे रास्ता जो जा रहा है जबलपुर उड़ान पुल के पास से, ये भंडारा रोड, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं एचबी टाउन के लिए जो रास्ता जा रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पे मेट्रो का यहाँ पे काम चालू है और जिसको लेकर यहाँ कहीं ना कहीं यातायात को लेकर, ट्रैफिक को लेकर यहाँ पे असुविधाएं भी नजर आ रही है। और उसके बाद अगर आप कुछ अंतराल पे नजर डालें तो यहाँ से उड़ान पुल भी एचबी टाउन का जो है वो पास में है, और उड़ान पुल इसीलिए दिया गया है कि जनता को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, सुविधाएं ना हो। एक तरफ अगर हम पहली तस्वीर की बात करें जिसमें एक दुर्दैवी घटना यहाँ पे सामने नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम दूसरी और की भी तस्वीरें देखें तो प्रशासन की ओर से जनता के लिए नज़दीकी यहाँ पे जो नीचे अगर निर्माण का जो काम चालू है, यहाँ मेट्रो के निर्माण का जो काम है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को जो असुविधा हो रही है उसको लेकर प्रशासन ने उड़ान पुल की भी यहाँ सुविधा की, जिससे यहाँ पे जो यातायात है वो बाधित ना हो। और ये दोनों तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हादसों को
यहाँ पे रोका नहीं जा रहा है और हादसों के कारण ही यहाँ परिसर के लोग और जो चालक यहाँ से गुजरते हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पे दिख रही है। और अभी ये देखना बाकी है कि प्रशासन आखिर क्या पीड़ित परिवार को न्याय देगा, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा। ये अभी प्रशासन की ओर से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो परिसर के लोग हैं और समाज सेवक जो यहाँ मौजूद है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जो दुर्दैवी घटना यहाँ पे ट्रक के पीछे के चक्के में आ जाने से युवक की जो मौत हुई है उसे कहीं ना कहीं उसको न्याय मिले और उसके परिवार को भी एक कहीं ना कहीं मुआवजा देकर उन्हें राहत की सांस मिले। और अभी ये दिवाली का पर्व चालू है, दिवाली के पर्व को लेकर ही परिवार पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उन्हें एक राहत की सांस देने का काम यहाँ पे समाज सेवक और यहाँ के परिसर के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर हम बात करें परिसर के लोगों से तो हम उनसे भी चर्चा करते और जानते कि आखिर इतनी बड़ी जो दुर्घटना है यहाँ पे सामने नजर आ रही है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और यहाँ पे समाज सेवक और परिसर के लोग मौजूद है जिन्होंने यहाँ पे सख्त नाराजगी जताई है और प्रशासन पर काफी सारे सवाल उठाए हैं। क्या प्रशासन से यहाँ पे सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं और क्या नाराजगी यहाँ पे जताई जा रही है? आम्हाला नाराजी फक्त एकाच गोष्टीची आहे की हा भंडारा रोड आहे आणि या रोडावरून असंख्य गोरगरीब महिला पण आपल्या कामाकरिता बाहेर जात असतात आणि त्यांना घरी परतण्याकरिता फार दुखावत असतो, कारण हा रोड पूर्ण जाम असते आणि या रोडावर एवढी गर्दी, एवढे ॲक्सिडेंट प्रत्येक दिवशी काही ना काही घटना होतात असते। म्हणून मी आपल्या माध्यमातून प्रशासनाला विनंती करतो की या रोडाविषयी आपण विचार करावा आणि बाहेर गेलेला प्रत्येक माणूस सुरक्षितपणे आपल्या घरापर्यंत जावं यासाठी आपण सदैव प्रयत्नशील राहावं हीच माझी विनंती आहे। आणि जोपर्यंत ही समस्या योग्य मार्गी लागणार नाही तोपर्यंत या परिसरात शांतता राहणार नाही। म्हणून मी तुमच्या माध्यमातून शासन आणि प्रशासनाला विनंती करतो की ही जो मोठी समस्या आहे ही समस्या आपल्या माध्यमातून कशी योग्य मार्गी लावता येईल यासाठी आपण सदैव विचार करा, प्रयत्नशील राहा आणि जोपर्यंत तुम्ही या मार्गाला या समस्याला योग्य मार्गी लावणार नाही तोपर्यंत या परिसरातील लोक शांत बसणार नाही। म्हणून तुमच्या माध्यमातून एकच विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर ही समस्या लक्षात घेऊन योग्य मार्गी लावावे हीच अपेक्षा आहे। ये थे हमारे साथ में यहाँ पे समाज सेवक, उनका कहना है कि प्रशासन जल्द ही यहाँ पे कोई ठोस कदम उठाए। और अगर हम आपको अभी दो तस्वीरें आपको दिखाए जहाँ से दोनों रास्ते जो भंडारा रोड जहाँ से हाईवे रोड गुजरता है और वहाँ पे हजारों लोग यहाँ से जाना आना करते हैं। और ये अभी आप परिसर का जो बस्ती का रास्ता है ये आप देख सकते हैं कि जो पास में इसके कुछ ही अंतराल पे जहाँ पे दुर्घटना हुई है उसके कुछ ही अंतराल पे आपको ये बिड़गांव का रोड जो है रास्ता ये आपको नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी फिलहाल रास्ता भी यहाँ पे खराब हो चुका है और यहाँ पे रात को आने जाने के लिए जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें प्रशासन की तो ट्रैफिक नियमों को लेकर काफ़ी सारे रूल्स यहाँ पे निकाले गए हैं, काफ़ी सारे अभियान यहाँ चलाए जाते हैं, यू टर्न तक अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। लेकिन काफ़ी सारे जगहों पर जो डिवाइडर है वहाँ पे कहीं ना कहीं चौराहे जो है जो मेट्रो के जो नवनिर्माण का जो काम चालू है उसको लेकर काफ़ी सारे रास्ते बंद भी कर दिए हैं और उससे जनता को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अभी ये कुछ ही अंतराल पे अगर हम परिसर की बात करें तो ये परिसर से कुछ ही अंतराल पे हाईवे रोड पे दिन दहाड़े जो एक्सीडेंट हुआ है और कहीं ना कहीं प्रशासन पे यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर प्रशासन ऐसी घटनाओं के बाद ही क्यों कोई ठोस कदम उठाता है, पहले यहाँ पे क्यों नहीं कदम उठाए जाते, ऐसा परिसर के लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।